हमारे वकला की जो कुछ तंजीमें हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ उनके ग्रुप्स बने हुए हैं कि जिनको जो मशहूर ज़माना डकैत हैं उन्होंने हायर किया होता है, इधर से वो जुर्म करते हैं तो साथ ही जनाब उनका वकील, बल्कि उन्होंने प्री अरेस्ट बेल कराई होती है। अब अंदाज़ा लगाएं कि वो उसी दिन यहाँ हो जाती है, पटिशन तैयार होती है, इधर से जुर्म हुआ है तो साथ ही उसकी प्री अरेस्ट आ गई। इससे क्या साबित हुआ? ये हमारी खुद तसाबी पे सवालिया निशान नहीं है कि हम मुजरिमों का साथ दे रहे हैं काले कोर्ट में। देखें ये बहुत बड़ा अलमिया है और इसी वजह से कुछ जुर्म भी बढ़ते हैं। जो अगर मुजरम को ये पता हो कि उसका साथ कोई नहीं देगा और वो कानून के शिकंजे में आ जाएगा, आधा डर तो उसको यही रोक देगा, खौफ आ जाएगा उसके अंदर। वही अफलातून वाली बात आ गई ना कि जिसके पास जो अमीर है उसके लिए कानून जो है वो दूसरे के लिए और है। तो यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि फेस वैल्यूज को बड़ा देखा जाता है। आपका केस कितना ही सही है, कितना ही मजबूत है, कितने स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके सामने एक फेस वैल्यूड लॉयर खड़ा है या एक लॉ एसोसिएशन खड़ी है तो फिर बात को सुनाई देना या उसको पे काम होना या उस पर इंसाफ मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि बुनियादी तौर पर जुर्म किसी ने किया है, उसका जालिम वो है, हम उसके हिस्सेदार क्यों बनते हैं? एक चीज़ जब हमने वो की नहीं, हमारा उसमें कोई फ़ायदा नहीं। रिज़्क़ जो है वो तो अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर कुरान पाक में कह रहे हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि अगर तुम अल्लाह के सामने खड़े होने से डरोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसी जगहों से रिज़्क़ देगा जिसका तुम्हारा गुमान भी ना होगा। तो लिहाजा इस बात के लिए हमें ये समझना चाहिए कि हम रिज़्क़ की तरफ जाने के बजाय राज़क़ की तरफ अगर मुतवज्जे रहें तो फिर ये सारी खराफात पैदा नहीं होती। जब से हमने ये किया मुआशरे में वो बिगाड़ पैदा हो गया। जब वो बिगाड़ पैदा होता है तो अल्लाह माफ़ी दे, ये नहीं पता कि आज किसी के साथ जुर्म हो रहा है तो कल वो किसी आपके या आपके मुतल्लका किसी के साथ भी जुर्म हो सकता है। इसलिए अगर आप इस्लामी निज़ाम को देखें तो वहाँ सख्त सज़ाओं का तसव्वुर ही इसलिए है कि लोग गुनाह करते मिसाल बन जाए कि वो कोई जुर्म करे ना। अब आप देखें जहाँ पे सख्त सज़ाओं पे अमल दरामद हो रहा है वहाँ लोग जराइम नहीं करते। सऊदीया में आप जितना मर्जी पैसा जहाँ मर्जी रख के बैठ जाए, सो जाएं, चले जाएं, आपको कोई वहाँ चोरी नहीं करता। मगर जहाँ मुजरम को पता है कि वो बच निकलेगा तो वो निकलने के रास्ते बनाता रहता है। ठीक हो गया। राना साहब ये बताएं, ये जो सारा सिनेरियो भी आपने बयान किया है, जो मुआशरे की तस्वीर बयान की है कि वकला क्या कर रहे हैं, हमारा मुआशरा क्या कर रहा है, जजेस, पुलिस, और जहाँ पे हम इस वक्त फंसे हुए हैं, ठीक है, एक तो ये बताएं कि हम इससे निकल कैसे सकते हैं? मतलब इस प्रोफेशन को, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का प्रोफेशन था, ठीक है, बड़ी इसकी रिस्पेक्ट थी बरतानिया के अंदर, और ये उन लोगों का प्रोफेशन था कि जो उस वक्त के इशराफिया में थे, जी ऐसे हैं, ठीक है, वो जो थे वकील बन के मार्केट में आते थे कि वो पैसे के लिहाज से रजे होते थे, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी। तो वो कानून को इस तरीके से मतलब अदालत में प्लीड करते थे कि जज को भी उन पे ट्रस्ट होता था कि ये जो बात कर रहा है ये ठीक कर रहा है, ये गलत बात नहीं कर रहा। अब हमारे मुआशरे में राना साहब बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि जो हमारे वकला के फाइनेंशियल इशूज हैं वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुके हैं। अब उसकी एक मिसाल ये है कि जो नया हमारा बच्चा फील्ड में आता है जिसकी फाइनेंशियल बैकबोन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बच्चे को पंजाब बार कौंसिल के पास भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वो उसको कहीं लीगल एडवाइजर रखा दे, कोई एडवाइजरी दिलवा दे, या उसको अपनी तरफ से ही पंजाब बार कौंसिल के पास माशाल्लाह बड़ा फंड पड़ा है, उस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए कोई 10,000 कोई 15,000 6 माह के लिए उसे दिया जाए और टारगेट दिया जाए कि बेटा तुम ये काम करो, 6 माह बाद हम आपको जो है इधर से इधर एडवाइजरी दिलवा देंगे। अगर आप खुद कामयाब नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ आपके लिए आपका पेरेंट बॉडी करेगी। देखिए इसमें असल मसला 2 तरह का है। एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ कवानीन बड़े फरसूदा और पुराने हैं। आप देखें अगर है तो उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अब अगर 1906 का आपके पास सीपीसी हो, 1886 के आपके पास पीपीसी हो और आप 2025 में घोड़ों और गधों से सफर करने के बाद आप एआई के साथ चल रहे हों, तो फिर वो होता क्या है कि लोगों की जो वो लोग ना शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं। वो समझते हैं कि इतनी लॉन्ग टाइमिंग जो लिटिगेशन है ना ये बड़ी ख़राब है। अच्छा, इसका एक साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि अब लोग कहते हैं कि यार इतना अरसा केस जो लड़ना, पुलिस के साथ कहानी डाल लो, सरकारी पहले मुकालो, पैसे देके पहले मुकालो। तो नेपोटिज्म या करप्शन जो है ये तो बहुत बड़ा नासूर है किसी भी मुआशरे का।
अब अगली बात यह है कि पाकिस्तान में इतने इदारे हैं, इतनी फैक्ट्रीज हैं, इतनी इंडस्ट्रीज हैं, तो जहाँ FBR उनको उनका टैक्स का निज़ाम कंट्रोल करती है, वहाँ वो इस एवरेज को भी देखे कि ये कंपनी जो है ये 5,000 महीना 10,000 महीना किसी वकील को दे सकती है। तो ये एक कानून बनाया जाए, एक पॉलिसी बनाई जाए कि जो नया वकील है वो फ़लाँ कंपनी का एडवाइज़र बनेगा, वो मैंडेटरी होना चाहिए। जब तक वो कंपनी उसको पे नहीं करती या वकील एडवाइज़र नहीं रखती, तब तक आप उसके रिटर्न वगैरह या उसको बिजनेस की परमिशन ना दें। तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो वो कंपनी भी उसको लीगल असिस्टेंस मिल जाएगी और वो राइट ट्रैक पे चलेगी। दूसरे, उसके अंदर जो एडवाइज़र हो उसको आप लाइबल करें कि अगर कोई फेक इंफॉर्मेशन वो जो है वकील साहब फॉरवर्ड करते हैं तो उसके पर्सनली जिम्मेदार हैं, जैसे कि लोकल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर होता है। तो इसलिए अगर हम ऐसा एक निज़ाम बना दें तो हम आने वाले वकला को अकोमोडेट करना शुरू कर दें तो फिर बात और हो जाती है। वरना भूख एक इतना बड़ा अलमिया है कि उसके नीचे तमाम जो है ना, गुर्बत से तो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। जी बिल्कुल, फक्र व अफलास से, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऐसे। लेकिन हम अपने बुनियादी मसाइल को छोड़ के हम ऊपर वाले जो मसाइल है ना उनको देखने लग जाते हैं। जब तक आप अपनी बुनियाद को ठीक नहीं करेंगे, और बुनियाद है आपका फाइनेंशियल इश्यूज। जी बिल्कुल। ये अगर जिसका पेट भरा होगा, जो रज गया वो कूद गया। हाँ जी, पंजाबी की एक मिसाल है। तो जीरे दाने और कमले भी सियाने, तो बेवकूफ भी कोई नहीं रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक पॉलिसी होनी चाहिए हमारे मुल्क में। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम कोई हर शोबे में एक न्यू कमर तो है ना जी, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसको कैसे अकोमोडेट करना, उसे कैसे फैसिलिटेट करना है। फिर हमारे यहाँ देखें ना, तालीम पे इतना ज़्यादा टैक्स है, मेडिकल पे इतना ज़्यादा टैक्स है। अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल करें, अगर हम पाबंदी लगा दें कि डॉक्टर जो है वो प्राइवेट क्लिनिक कर नहीं सकता, वकील जो है वो प्राइवेट ऑफिस बना नहीं सकता, इस पे भी पाबंदी। वकील का तो प्राइवेट होता ही राना साहब, प्राइवेट ऑफिस है। नहीं, आप समझे नहीं, वो सरकारी वकील नहीं बना सकता ना। नहीं, मेरा प्रपोजल ये है कि ये जो वकला ने वेल फर्निश्ड ऑफिस बनाए होते हैं ना, उस वजह से उनकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है। अगर ये पाबंदी लगा दीजिए, मैंने कोयटा विजिट किया, वहां आप हैरान होंगे कि उन्होंने जो उनका सेशन और सिविल कोर्ट है ना वो एक ही प्रेमिसेस में है। वहाँ उन्होंने कोर्ट्स के अंदर ही वकला को प्रोवाइड की हुई हैं चेयर्स वगैरह, और उनको प्राइवेट ऑफिस नहीं वो बनाने देते। वो कहते हैं जी आप यहीं बैठ के क्लाइंट को डील करें। अब जब उसके एक्सपेंसेस नहीं उतने होंगे तो उसको कम फीस भी वारे आ जाएगी। तो ये इस तरह सेहत को भी आप सस्ता कर सकते हैं, इंसाफ को भी मज़ीद सस्ता कर सकते हैं, और इस तरह दीगर शोबा जात में भी अगर आप पॉलिसी बनाएं, उस पॉलिसी के तहत न्यू कमर्स को अकोमोडेट करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट जितनी ख़त्म होगी मुआशरा उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जी ठीक होगा। राना साहब अब मैं आऊँगा, पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले हैं। जी 75 मेंबर्स हैं, उनका चुनाव होना है पूरे पंजाब में। पूरे पंजाब 16 तकरीबन लाहौर से हैं, कोई ननकाने से, कुछ शेखपुरे से, हमारे लाहौर की 19 सीटें बन रही हैं कि कितनी? हाँ, ये होगा जी 16 लाहौर से, 2 कसूर से, 1 ननकाने से और 1 शेखुपुरा से। ठीक हो गया। हाँ जी, 20 हो गए ना? 20 हो गए जी। 20 लोगों का चुनाव होना है लाहौर से, तकरीबन इसके सराउंडिंग में 16 लाहौर डिवीजन से। लाहौर डिवीजन, लाहौर की प्योर तो 16 हो गई ना। हाँ जी, 16। तो डिवीजन को मिला के 4 ऐड और हो गई जी, 20 हो गई। तो राना साहब मेरा सवाल ये है कि ये जो पंजाब बार काउंसिल है, इसके 75 मेंबर्स होते हैं, 5 साल का अरसा होता है। 75 लोग अगर अपना दिमाग एक जगह पे लगाएं जी कि हमने इस खराब चीज को सही कैसे करना है, हाँ जी, तो 5 साल का अरसा हो जी, तो वो फिर भी चीज सही ना हो। जी। अब इसके कसूरवार जो है वो हमारी पेरेंट बॉडी नहीं है पंजाब बार काउंसिल। जो वकला के मसाइल हैं जी, उनमें पंजाब बार काउंसिल को भी जागना चाहिए। हमारे भाई हैं, हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, हमारी पेरेंट बॉडी है। बिल्कुल, हम उन्हें हर मैं अपने प्रोग्राम में अपने जो वकला भाई हैं उनको मैं ये कहता हूं कि आप कोई अपना मसला उजागर करना चाहते हैं, आप हमारे टीवी पे आएं, हम आपको बिठाएंगे, मौका देंगे, आप अपना पैगाम बताएं, आप गवर्नमेंट को बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी, आपकी वीडियो किसी न किसी तरीके से वहां पहुंच ही जाएगी, आवाज पहुंच जाती है, आवाज इशराफिया तक आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए जल्दी पहुंच जाती है। जी, तो हम तो खुले, हमारे तो दरवाजे खुले हैं इस प्रोफेशन को, इसकी वेलफेयर के लिए। हाँ जी। तो बात यह है कि अब हम आने वाले जो राना साहब मेंबर्स हैं 75, जिनका चुनाव होने वाला है, 1 माह से भी कम वक्त रह गया है, ये यकम को है, यकम को इलेक्शन है,
तो पंजाब बार कौंसिल के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये जो सारा ही मसाइल हैं वकला को, जिन चीज़ों का सामना है, जो चैलेंजेस हमें हैं वकला को, पंजाब बार कौंसिल का रोल देखने में क्यों नहीं मिलता हमें? देखिए, असल में हमेशा याद रखिए कि वोट आपकी एक अमानत है और उसे एलिजिबल लोगों तक पहुंचाना भी आप ही की जिम्मेदारी है। जब हम सियासी निज़ाम को, इलेक्शन के निज़ाम को फरसूदा कर देंगे या उसको एडल्ट्रेशन में डाल देंगे तो फिर उससे प्योरीफिकेशंस निकलना मुश्किल हो जाती हैं।